उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस प्रसिद्ध श्लोक का तात्पर्य है, भावार्थ है कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करता, उसके लिए सिंह को स्वयं प्रयासरत होना पड़ता है। उसी भांति यदि हम अपने एकेडमिक करियर में, प्रोफेशनल करियर में इंग्लिश लैंग्वेज न आने की वजह से, फ्लुएंसी न होने की वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑनेस्ट एंड अर्नेस्ट एफर्ट्स हमें खुद को लगाने पड़ेंगे, तभी हम उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। क्योंकि जीवन में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका समाधान ना हो। तो चलिए इसी समस्या का समाधान मैं अपने इन वीडियोस के माध्यम से आपको देने की कोशिश करती हूँ। पढ़ना आप ही को पड़ेगा। आज का हमारा वोकैबुलरी सेशन में वर्ड है प्रॉब्लम। इसके सिनोनिम्स पढ़ेंगे विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्टोरी। One evening, Ria found herself trapped in an unexpected predicament. Predicament का मतलब होता है कठिन परिस्थिति। एक शाम रिया बैठी थी, उसने खुद को पाया कि वो एक कठिन समस्या, कठिन परिस्थिति में ट्रैप हो गई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। Her school project, which she had worked on for weeks, her school प्रोजेक्ट विच शी हैड वर्कड ऑन फॉर वीक्स, जिसमें एक स्कूल प्रोजेक्ट जिसमें उसने हफ्तों काम किया था, सडनली डेवलप्ड अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन। उस प्रॉब्लम में एक जटिलता आ गई, उस प्रोजेक्ट में एक समस्या, जटिल समस्या आ गई। व्हाट सीम्ड लाइक अ माइनर स्नैग, जो एक छोटी सी बाधा के रूप में पहले लग रहा था, अचानक आई छोटी समस्या को स्नैग कहते हैं। अचानक आई छोटी समस्या स्नैग सून टर्न्ड इनटू अ कंफ्यूजिंग कनंड्रम। इसको क्या पढ़ेंगे? कनंड्रम। जो किसमें बदल गई? एक छोटी समस्या एक जटिल समस्या में बदल गई। तो पहला वर्ड हमने प्रॉब्लम का पढ़ा प्रीडिकमेंट, दूसरा हमने पढ़ा कॉम्प्लिकेशन, तीसरा है स्नैग और चौथा है कनंड्रम। नेक्स्ट, शी वॉज कॉट इन अ पेनफुल डिलेमा। डिलेमा एक ऐसी समस्या जिसमें डिसीजन को लेकर अगर आपको कोई समस्या होती है तो उसे डिलेमा कहते हैं कि ये करूं कि ये करूं। तो she was caught in a painful dilemma whether to submit the incomplete work or risk losing marks by delaying it. उसको ये लगा, उसके सामने ये समस्या थी, ये डिलेमा थी, ये दुविधा थी कि या तो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट सबमिट करा दे या फिर इसको डिले कर दे, लेकिन डिले करने पर भी क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस तो बेयर करने पड़ेंगे। The situation felt like a complete impasse. एक सिचुएशन पूरी तरीके से गतिरोध की तरह लग रही थी, जिसमें आगे प्रोग्रेस संभव ही नहीं है। गतिरोध यानी एक ऐसी समस्या जिसमें आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। वेयर नो प्रोग्रेस सीम्ड पॉसिबल, जहां कोई समस्या का समाधान, कोई प्रोग्रेस नहीं संभव थी। विद एवरी पासिंग आवर हर एंजाइटी इंक्रीज्ड, हर घंटे के साथ उसकी एंजाइटी बढ़ती गई। एंड शी फेल्ट सराउंडेड बाय काउंटलेस ऑब्स्टिकल्स, उसको लगा कि यार मैं तो चारों तरफ से ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं से घिर गई हूं। एंड अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स, सेटबैक्स का मतलब अस्थायी रुकावटें। तो डिलेमा, इम्पास, ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक्स। नेक्स्ट, हाँ, For a moment, Ria felt lost in deep perplexity. परप्लेक्सिटी मतलब भ्रम में, उसको भ्रामक स्थिति लग रही थी। क्या करूं? कई बार इतने वो हो जाते हैं भ्रम की स्थिति में, कुछ सूझता ही नहीं है क्या करें। परप्लेक्सिटी एंड फियर दैट दिस एकेडमिक क्राइसिस वुड ruin हर कॉन्फिडेंस, की अगर ये क्राइसिस ऐसे ही रहा और इसका समाधान नहीं मिला तो इससे क्या होगा? उसका कॉन्फिडेंस बुरी तरीके से ruin हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। However, instead of surrendering to adversity, surrendering मतलब समस्याओं के आगे घुटने टेकने के बजाय, एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति, ये जो विपत्ति अचानक से आई, अचानक संकट आने को विपत्ति कहते हैं। ये जो विपत्ति आई उसके आगे सरेंडर करने के बजाय, आत्मसमर्पण करने के बजाय, घुटने टेकने के बजाय, शी डिसाइडेड टू फेस द चैलेंज ब्रेवली। उसने सोचा, उसने तय किया कि मैं इस चैलेंज को कैसे फेस करूंगी? ब्रेवली, वीरता के साथ, बहादुरी के साथ। शी वर्क टायरलेसली, उसने बिना थके काम किया। टायरलेसली का मतलब होता है बिना थके।
थ्रू द नाइट, पूरी रात, ओवरकमिंग ईच हर्डल, हर बाधा को पार करते हुए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जो बाधाएं आते गई, उनको उसने पार करते हुए पूरी रात बिना थके काम किया। ये बाय मॉर्निंग वॉट हैड वंस सीम्ड लाइक एन अनबेरेबल ऑर्डियल, सुबह तक जो पहले क्या दिख रहा था, कल रात तक क्या था, एक लग रहा था अनबेरेबल ऑर्डियल, एक कठिन परीक्षा, जिसको असहनीय परीक्षा, अनबेरेबल असहनीय परीक्षा की तरह, ऑर्डियल माने कठिन परीक्षा की तरह, स्लोली टर्न इनटू अ वैल्यूएबल लेसन। तो ये किस में बदल गया, एक वैल्यूएबल लेसन में बदल गया। वही जो मैंने कहा था क्या कि हर समस्या का समाधान होता है, बिना समाधान की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती है। बस डिपेंड करता है कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमारी अप्रोच क्या है। द ट्रबलिंग प्रीडिकमेंट, जो पेचीदा स्थिति थी, जो समस्या करने वाली, उत्पन्न करने वाली, परेशान करने वाली, ट्रबलिंग यानी कि परेशान करने वाली जो पेचीदा स्थिति थी, बिकेम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब विपत्ति में भी एक आशीर्वाद की तरह छिपा हुआ लाभ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक ऐसा लाभ जो शुरू में हमें प्रॉब्लम दिखता है लेकिन वो बाद में हमारे लिए बून की तरह, वरदान की तरह साबित होता है। एज इट टॉट हर पेशेंस, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन, इसने क्या क्या सिखाया, पेशेंस यानी कि धीरज रखना, रेजिलियंस यानी कि कठिन समय से उबरने की जो क्षमता होती है, और डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। तो ये थी आज की हमारी वोकैबुलरी, आज के हमारे वर्ड्स, आज का हमारा वोकैबुलरी सेशन। याद करें, सीखें और सिखाएं, क्योंकि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।